राजस्थान में 16 साल के बाद एक बार फिर से धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है और अगर यह बिल पास हो जाता है तो राजस्थान में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल पर आपत्ति जाहिर कर दी है और इसे मुस्लिमों को टारगेट करने का एक तरीका बता दिया है। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण होगा अपराध। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने कमर कस ली है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि बिल का मकसद लव जिहाद और लोभ या जबरन धर्मांतरण को रोकना है। हालांकि विधानसभा में बिल के ड्राफ्ट को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बिल में प्रावधान है कि मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म बदलवाने के मकसद से की गई शादी अमान्य मानी जाएगी। जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा होगी। देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजस्थान प्रदेश हो और कहीं प्रदेश हो, व्यक्ति को अपनी आज़ादी का अधिकार है। लोकतंत्र ये कहता है कि सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, बोलने का, रहने का, खाने का, सबका अधिकार। लेकिन लोभ प्रलोभ के अंदर किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन करना लोकतंत्र भी इजाज़त नहीं देता है, कानून भी इजाज़त नहीं देता। इसलिए राजस्थान में जहां आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ लोभ प्रलोभन देकर के उनका धर्मांतरण किया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो इस प्रकार का काम करती है। उस पर रोक लगाने के लिए आज विधानसभा के अंदर इस प्रकार का बिल लाया गया। आने वाले समय इस पर बहस होगी, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। हमारे साथी जो सदस्य हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित आने वाले समय में कुछ चंद लोभ के कारण से व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित नहीं करे। जो संस्थाएं हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्मांतरण विरोधी बिल पेश होने पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक मुस्लिमों को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया है। हमारा कहना ये है कि हमारी मौजूदा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ये बिल टेबल किया है, बहस होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल यहाँ पास ना हो, और होता भी है तो हम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करेंगे कि इसको मंजूर ना करें, क्योंकि पहले भी इन्होंने बिल पेश किया था, मंजूर किया था यहाँ पर, और राष्ट्रपति ने उसको मंजूर नहीं किया। अभी तक वो मंजूर नहीं हुआ है वहाँ, तो अब फिर इन्होंने भी पेश किया है। हम ये कहते हैं इसके बारे में कि धर्म जो है वो इंसान की आस्था से जुड़ा हुआ है। सारे लोगों को आज़ादी है और हमारा संविधान सब लोगों को आज़ादी देता है। जो चाहे जिस तरह की जिस मान्यता और जिस धर्म को अपनाना चाहे उसको परमिशन है, कोई इसको बाध्य नहीं कर सकता। अभी तक इस बिल पर विधानसभा में चर्चा की तारीख तय नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक इस बिल पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। अभी जब जिस दिन चर्चा होगी उस दिन पूरी बात बताएंगे। आज भी देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ये कानून मौजूद है। और ये क्या लेके आए ये तो एक बार जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय पर भी बिल लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया। भजनलाल सरकार ने पूरे बिल को वापस ले लिया और अब नए सिरे से बिल पेश किया गया। मुस्लिम संगठनों ने तब भी कोर्ट में बिल को चुनौती दी थी। एक बार फिर इस बिल को लेकर राजस्थान सरकार और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं।
अब चलिए आपको बताते हैं कि ये विधेयक आखिर इतना खास क्यों है, इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पहली बार धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की सजा इसमें होगी। नाबालिग या SC/ST मामले में 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान, समूह में या बार बार धर्म परिवर्तन कराने पर कड़े प्रावधान इसमें होंगे। लालच देकर, डरा धमकाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो इस पर 10 साल की सीधी सीधी सजा इसमें होगी। पीड़ित को 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले जानकारी देना जरूरी होगा। 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना आपको देनी होगी। धर्म बदलवाने के मकसद से की गई शादी अमान्य हो जाएगी। गैर जमानती अपराध माना जाएगा ये कृत्य, और इसी को लेकर पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बड़ी बात कह दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार देश में सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर दिखाएगी। महाराष्ट्र सरकार अपनी सभी हिंदू बेटियों को सुरक्षित करेगी, नितेश राणे की तरफ से कहा गया। थोडा वेळ थांबा, तुम्ही आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू।